हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप लोग को फर्स्ट सीजन तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, उम्मीद करती हूँ सेकंड सीजन भी पसंद आएगा। तो चलिए इस कहानी में हम सुनते हैं। हम देखते हैं हमारा मेन लीड मिसिंग को और उसके साथ मीचन रहता है। मिसिंग उसको बता रहा था कि अभी जो बिडिंग करने वाला है उसका प्राइस बहुत ज्यादा लो है, तो ये परफेक्ट टाइम है बिडिंग करने का। तो मिसिंग उसको कहता है कि मुझे लगा था तुम्हें काम समझने में टाइम लगेगा, पर तुम बहुत जल्दी काम समझ गए। तो वो बोलता है कि बॉस मैं अब मैरिड हो गया, मुझे अपनी वाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो करना होगा। तो मिसिंग बोलता है तुम बार बार इसके बीच में वाइफ को क्यों ला रहे हो। तो वो बोलता है बॉस आप भी तो ला रहे हो बीच में अपनी वाइफ को, इसलिए अपना टाइम देख रहे हो अदर कंट्री से और चाइना कंट्री से टाइम को मैचिंग कर रहे हो कि कब आपको वीडियो कॉल करेगी। क्योंकि जो हमारी फीमेल लीड होती है वो अब्रॉड पढ़ने के लिए गई होती है। इसके बाद फिशिंग का इंटरव्यू रहता है, उसका इंटरव्यू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है क्योंकि 8 घंटे बाद उसका बर्थडे रहता है। एक रिपोर्टर उससे पूछते रिलेशनशिप के बारे में और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में। तो वो बोलता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो अच्छा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब हमारी फीमेल लीड अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रही थी तो मिसिंग उसको बहुत मना कर रहा था न जाने के लिए। फीमेल लीड जॉसी वो बोलती है कि क्या वो हम लोग अपना रिलेशनशिप को भी संभाल सकते हैं, अपने काम को भी। वैसे भी अब 5G का जमाना है, कभी भी हम लोग वीडियो कॉलिंग में बात कर सकते हैं। बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तो बोलते वीडियो कॉलिंग में बात कर लेंगे। फिर भी वो एग्री नहीं हो रहा था। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है इंटरव्यू के बाद वो जॉसी को कॉल करता है, पूछता कि आज याद है कौन सा दिन है। तो वो बोलती कि बस मुझे इतना याद है कि मैं असाइनमेंट कंप्लीट करने के चक्कर में 10 दिन में अच्छे से सोई नहीं हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया भेज दिया उसको कलेक्ट कर लेना, और हाँ मैं इस बार भी नहीं आ पाऊंगी, उसके लिए सॉरी। फोन कट कर देती है जिससे मिसिंग बहुत ज्यादा हॉट और गुस्सा भी करता है। फिर हम देखते हैं जॉसी कार में रहती है, वो वापस चाइना आ गई थी मिसिंग को सरप्राइज देने के लिए, पर ड्राइवर उसको अजीब सा देख रहा था, वो इतना नाटक जो की थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिसिंग जॉसी पर बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहा था कि 1 साल से वो अब्रॉड है, अभी तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आई है। तो मिसिंग बोल रहा था कि हो सकता है कि जॉसी अपना स्टडी में कुछ ज्यादा ही बिजी हो। वो बोलता है धीरे धीरे अब मुझसे कॉल पे भी बहुत कम बात कर रही है, मैं ही पागल था जो उसे अब्रॉड पढ़ने के लिए जाने दिया, मैं नहीं जाने देता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी वेकेशन में भी हॉलीडे में भी अब मुझसे मिलने के लिए वो नहीं आ रही है, और बोलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना बहुत मुश्किल है। तो मिसिंग बोलता है कि दूर रहने से प्यार बढ़ता है। फिर वो बोलता है कि दूर रहने से प्यार तो बढ़ता है पर दिल का दूरिया भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बोलता है अगर मुझसे कॉल लेके वो माफी मांगेगी तो मुझे माफ नहीं करूंगा। तभी मिसिंग को एक कॉल आता है पार्सल को लेकर। जैसे वो घर से बाहर जाता है पार्सल लेने के लिए, तो वो देखता है कि वहाँ पे जॉसी है। वो देखकर तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, पर ऐसा एक्टिंग करता है कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो जॉसी से बोलता है कि तुम तो बोली थी कि तुम नहीं आओगी, तुम इतना सारा एक्टिंग क्यों की। जॉसी बोलती कि प्लीज ये दोबारा क्वेश्चन मत पूछो। वो ड्राइवर भी ऐसे मेरे को अजीब सा देख रहा था, तुम्हें पता है मैं 2 रातें से सोई नहीं हूँ। क्यूट सा फेस बना के बोले तुम अभी भी गुस्सा हो मेरे से। तो विंसी बोलता है मैं गुस्सा हूँ, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि उससे गुस्सा है। फिर उसको हक कर लेता है, उसको बर्थडे भी विश करती है। इसके बाद हम लोग फेफे को देखते हैं जो जॉसी का बेस्ट फ्रेंड है, और उसका एक पेट है जो उसका एक्चुअली 5 यंगर बॉयफ्रेंड है। और 1 साल पहले फेफे भी नहीं सोची थी कि उसका यंगर बॉयफ्रेंड होगा। उसका बॉयफ्रेंड का नाम है निंग। जब उसका बॉयफ्रेंड कैफे में ड्राइंग कर रहा था तभी एक लड़की आती निक से पूछती है तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। निक कुछ ज्यादा ही बिजी रहता तो उसका जवाब नहीं देता था। वो लड़की गुस्सा आ जाती है और बोलती कि तुम यहाँ की एम्प्लॉय हो, जो मैं पूछूंगी तुम्हें जवाब देना ही होगा। तभी वहाँ पे फेफे आती है, उसकी तरफ से माफी मांगती है, बोलती है कि ये बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो लड़की उससे बहुत ज्यादा रूडली बात कर रही थी फेफे से। तभी निक आता है, उसके ऊपर केक गिरा देता है, बोलते तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो, ये मेरी फियांसी है। और उसके जाने के बाद फेफे निक को बहुत ज्यादा डांट लगा रही होती कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, जो भी वो हमारा कस्टमर है और हम लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। ये भी बोलती कि मैं तुम्हारी फियांसी कब हुई, तुम मुझे प्रपोज कब किए। तभी निक उसको प्रपोज करने जा ही रहा था, फेफे उसका मुंह बंद कर देती है। वो सोच रही होती कि उसका अभी तक एज नहीं हुआ शादी करने का। नेक्स्ट सीन में फेफे जॉसी को कॉल करके उसका डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछती रहती है, बिकॉज उसका डेटिंग का तो 1 साल हो गया था सिंह के साथ। फिर जॉसी उसको बता रही होती है कि जब उसने पेंटिंग बनाया था तो एक फेमस उसका पेंटिंग लिया था और उसके साथ इंटर्नशिप करने के लिए बोली थी अब्रॉड जाकर। और वो बोलती कि अभी तक मैं डिसीजन नहीं ली हूँ, और वो नहीं चाहती कि अभी वो वेंसी को इसके बारे में पता चले। तभी वेंसी पीछे खड़ा होकर सारा बात सुन रहा था। फिर वेंसी सामने आकर सोफा पर बैठ जाता है उसके साथ। तभी वो पूछती है कि तुम कब से खड़े थे, तुम क्या हम लोग की बातें सुन लिए। तो विंसेंट बोलते कि मैं गर्ल्स टॉक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए उसने नहीं सुना। फिर नेक्स्ट सीन में देखते कि विंसी अपना बर्थडे विश मांग रहा होता है। वो
वो बोलता है कि मेरी एक और गर्लफ्रेंड हो। जाओसी एकदम रिएक्शन देती है, क्या? तो विंसी बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हो जिसका नाम लियो, और वो हमेशा मेरे साथ रहे और उसका हर एक विश पूरा हो और वो पहले की तरह मेरे साथ रहे। जाओसी से कुछ बोलने ही जा रही थी तभी कैंडल को बुझा देता है और बोलता है कि मैंने विश पूरा मांग लिया। जब फेफे कैफे जाती है तो देखती है कि निंग कैफे बहुत अच्छा से डेकोरेट किया हुआ है। इसके बाद निंग को घर जाने के लिए बोलती है फेफे और बोलती है कि मैं कैफे को साफ कर लूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर सू आती है, बोलती है कि मैं निंग से कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी निंग को 4 बंदे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुमसे मिसेस सू बात करना चाहती है, पर कोई बहाना मारता है, फिर भी उसको पकड़ लेते हैं। तभी वो साउची को मैसेज करता है निंग कि मुझे मिस्टर सू के आदमी पकड़ लिए हैं और अपना लोकेशन शेयर करता है। फिर विसिंग बोलती तुम अकेले जाके क्या करोगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर वो लोग जाते हैं और 4 बंदे को अच्छा खासा कुटाई देते हैं और निंग को बचा लेते हैं। इधर हम देखते हैं मिस्टर सू फेफे से कार में कुछ बात कर रहे थे। मिस्टर सू बोलते है कि निंग मेरे साथ घर जा रहा है। तो फेफे पूछती है कि निंग कहाँ जा रहा है। तो मिस्टर सू बोलती तुम्हें जाने का जरूरत नहीं। ये सुनकर फेफे कार से निकल जाती है। तो मिस्टर सू को लगता है कि वो उसकी बात मान ली है तो उसको काट देती है। तो फेफे बोलती है कि उसे भाई को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी बहन है। फेफे कैफे के सामने खड़ी रहती है, उसको निंग का याद आ रहा था। तभी निंग पीछे से आवाज देता है तो फेफे को लगता है कि इमेजिन कर रही है। फिर निंग आता है, उसको किस कर लेता है। तो निंग बोलते मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं तुम्हें एक्सप्लेन करने का, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। तभी वो बंदे लोग वापस आ रहे थे तो साउची बोलती जल्दी करो वो लोग आ रहे हैं। तो निंग बोलता है कि मैं तुमसे मिल लिया, याद रखना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरा यहीं पे वेट करना, मैं अभी तो जा रहा हूँ फिर मैं दोबारा जरूर आऊंगा। तो मिस्टर सू के साथ चले जाता है। फेफे को साउची बोलती कि टेंशन मत लो, उसने बोला ना कि तुम्हारा वेट करने के लिए जरूर आएगा। वैसे साउची को बोलता है कि तुम इसी के साथ उसका कंपनी दो। इसके बाद हम देखते हैं फेफे साउची को कमरा दिखाती है वहाँ पे रहने के लिए। साउची रूम देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। साउची एक पेंटिंग के बारे में पूछने लगती है तो फेफे बोलती है कि ये पेंटिंग तो बिल्कुल भी निंग की कैरेक्टर की तरह लग रहे थे। फिर वो फेफे को निंग का याद आने लगता है। याद करते हुए बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी यूचिंग उसको बोलती है कि तुम अगर रोना चाहती तो रो लो, हम लोग तुम पर नहीं हंसेंगे। फिर मैं बोलती हूँ अरे यार मैं उदास नहीं हूँ, मैं बस अपसेट हूँ और मुझे बताना तो चाहिए था उसको जाने से पहले रीजन, तो मैं उसको जरूर समझती। फिर फेफे साउची की तरफ घूमती और बोलती कि तुम अपना इंटर्नशिप के बारे में तुमको कब बताओगी, तुम क्या अभी भी उसको नहीं बताओगी। जाओसी ईमेल वाला ऑफर को देख रही होती और सोच रही होती कि उसको मैं बता दूंगी। जैसे वो घर जाती है तो लाइट तो पूरा ऑफ रहता है। तभी उसके टेबल से कैंडल लेती है और जलाती है और बोलती कि यहाँ पर तो मेरा एक भी फोटो नहीं है और वो बोलता है कि वो मुझे मिस करता है। तभी उसी वक्त उसको रिमोट मिलता है। जब वो ऑन करती है उसका प्रोजेक्टर पे सारा फोटो दिखता है। फिर वो देखते हुए वो इमेजिन करती है कि किस तरह वेसिंग उसको कितना मिस कर रहा था जब वो अब्रॉड में थी तब। फिर उसको कैंडल में रिंग मिलता है क्योंकि जब वो वेसिंग से पूछा था कि तुम मेरे प्रपोज कब करोगे तो उसने बोला था कि अभी नहीं। फिर इसको पता चलता है कि वो रिंग वो कैंडल में छुपा के रखा था। क्या तो अपना मन बना लेती है कि वहाँ पे अब्रॉड नहीं जाएगी। फिर वो सिक्योरिटी को कॉल करती है मना करने के लिए इस ऑफर को। तभी उसका सिक्योरिटी बोलती है कि मैम आपसे वो पर्सनली मिलना चाहती है। फिर जॉसी पर्सनली आती है सेक्रेटरी से मिलने और बोलती है कि वो सॉरी है कि वो ऑफर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तभी सेक्रेटरी बोलती है कि सॉरी तो उसे कहना चाहिए, वैसे भी वो लोग उसको अपॉइंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया है। उससे जो इंटर्नशिप मिली है उसके काबिलियत के हिसाब से नहीं मिली है, किसी गलत तरीके से मिली है। वो लोग सच जानने का पूरा कोशिश किया पर वो लोग कन्विंस नहीं कर पाए हैं। जॉसी जाते हुए रास्ते में यही सोच रही थी किसने उसके खिलाफ कंप्लेन की है, वैसे भी वो जाना नहीं चाहती थी। तभी उसको कॉल आता है जैंग सुआ का। जॉसिया उसी कंप्लेन के बारे में बता रहा था। वैसे भी मैंने अपना डिसीजन ले लिया था, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाली थी और ये सब चीज सब क्या फर्क पड़ता है। तो जंगसुआ बोलता है कि बहुत बड़ा इशू है, तुमको फर्क पड़ना चाहिए। तभी वो देखती है कि वो सिक्योरिटी किसी एक कार में जाकर बैठती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विसिंग रेडी हो रहा था और अपने सिक्योरिटी से पूछ रहा था कि कैसा चल रहा है। तो उसका सिक्योरिटी बोलता है कि जो ऑफर दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। और उसका असिस्टेंट बोलता है क्या जॉसिंग का रेपुटेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बोलता है असिस्टेंट की ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी था, इससे उसका ग्रोथ होता। तो विसिंग बोलते है वैसे वो मेरे साथ रहेगी, ये ऑफर तो हमेशा उसको पास आते ही रहेंगे। ये लोग रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं, इसलिए लोग जॉसी और मिसिंग के पास जाते हैं। तो विसिंग रहता है उन दोनों का अच्छे से मजे ले रहा होता है। मिसिंग ये बोलता है तुम लोग का शादी तो 1 साल हो गया फिर भी तुम लोग अभी तक रिलेशनशिप समझे नहीं हो। मिसिंग भी कम नहीं था, वो भी बोलता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप तुमसे तो अच्छा ही है लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर। तो गुस्सा होकर कुछ खाने लगता है। फिर वो लोग बहुत सारा प्लेस पे जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं साथ में। जैंगसुआ कॉल जॉसी के पास आता है और बोलता है कि मुझे सच्चाई का पता चल गया इसके पीछे कौन है। इसके बाद जॉसी विसिंग के पास आती है। विसिंग उसको एक रैबिट देता है पर वो उसको बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, उसको वापस देख के वहाँ से जाने लगती है। तभी मिसिंग जॉसी को रोकता और बोलता है कि तुम्हारा मूड इतना जल्दी चेंज क्यों हुआ, तुम पहले की तरह क्यों नहीं हो। मीचिंग और क्विंचिंग वो लोग को देखकर बोलता है कि मुझे लगता है इन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ है। वहाँ पे टॉय रख के और लिख कर जाते हैं कि तुम लोग बात कर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना आपस में। यह देख के विसिंग बोलता है कि सच में वो लोग टॉप स्टूडेंट ही है। जॉसी विसिंग को कुछ बोलने वाली थी तभी मिसिंग बोलता है कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, वैसे भी आज स्नो होने वाला है।
तो साउची बोलती ठीक है चलो। फिर वो लोग उसी ब्रिज पे जाते हैं जब फर्स्ट टाइम वो लोग वहाँ पे मिले थे। फिर साउची विसिंग को बोलती है कि अगर मैं इस ब्रिज से पास नहीं होती उस टाइम, उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बचाई होती तो क्या अभी हम लोग फिर भी साथ होते? तो मिसिंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं भी हुआ होता, फिर भी मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने देता। तो बोलती तुम अपने बीमारी की वजह से? तो बोलता ऐसा नहीं है। मिसिंग बोलता तुम बस मेरी जिंदगी में रहो, मुझे कैसे रखना है वो मेरे ऊपर तुम छोड़ दो। और बोलता है कि वो हमेशा उसके ऊपर ट्रस्ट करे। तो जाओसी पूछती है किस बारे में? तो मिसिंग बोलता है कि इस बारे में कि जो भी मैं करूंगा उस पर ट्रस्ट रखे, उसके भले के लिए ही करूंगा। फिर साउची अपना हाथ छुड़ाती और बोलती है कि तुमने मुझसे कभी भी झूठ बोला है? तो मिसिंग पूछता है किसके बारे में? तो साउची बोलती मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगी, जो कंप्लेंट फाइल हुआ है वो क्या तुम की थे? तो मिसिंग बोलता है इस सवाल से मेरा क्या लेना देना, अगर मैं हूँ भी तो तुम क्या डिसीजन लोगी? तो बोलती कि मैंने देखा था वो सिक्योरिटी को तुम्हारे कार में जाते हुए, और जो स्टूडेंट ने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया था उसको यूना कंपनी की तरफ से ऑफर मिला, यानी कि वो मिसिंग का कंपनी था। वो मिसिंग उसको कुछ बोलने जा रहा था तभी वो उसका मुंह बंद करा देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बिहाफ में बोलती हूँ, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने करियर के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं इतना सेल्फिश तो नहीं हूँ, वैसे भी तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पा रहे थे। तो मिसिंग बोलता तुम 1 साल पहले भी मुझे छोड़कर चली गई थी अपने करियर बनाने के लिए, मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। को अपने साथ रखने के लिए कुछ भी करेगा। तो रिंग निकालती है, बोलती कि इसकी ये कीमत है। वो बोलती कि सचमुच में रिंग देखकर लगी थी कि सीरियस है, पर ऐसा कुछ नहीं है, और रिंग फेंक देती है। तो विसिंग बोलता तुम ये क्या कर रहे हो, और एक किक भी मारती है और बोलती है अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी गलती नहीं है तो मेरे पीछे नहीं आओगे। तो विसिंग बोलते इस सब मेरी गलती नहीं है, मैं तुम्हें सॉरी भी नहीं बोलने आऊंगा। तो वो बोलती कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। वो दोनों जाते जाते एक दूसरे को मुड़कर देखते हैं, पर जब विसिंग देखता है तो वो नहीं देखती, जब वो देखती है तो विसिंग नहीं देखता है। फिर हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है नील बॉडीगार्ड से बचते हुए साउची के कैफे में आ जाता है। नील बोलता है कि वैसे भी तुम मेरी सिस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो खुद तुम्हारे पास आएगी। तो वो बोलती है मैं तुम्हारी सिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट हूँ? तो नील बोलता है कि जो पेंटिंग मैंने तुम्हें दिया था वो पेंटिंग मेरी सिस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउची बोलती है मैं उस पेंटिंग को रियल ऑनर को ही मैं दूंगी, और वैसे भी तुम्हें मुंह लटका कर बैठने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। नील उसके और मिसिंग के बारे में पूछता है, फिर अपना मोबाइल दिखाकर बोलता है कि देखो उसने मुझे अभी तक सॉरी नहीं बोला है, क्या सॉरी बोलने के लिए कितने पैसे चाहिए? अगर मिसिंग को देखते वो भी कंप्लेन कर रहा था कि मैं अगर एक बार सॉरी बोलूंगा तो मुझे बार बार सॉरी बोलना पड़ेगा। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस आप तो पहले बार उसको बहुत बार सॉरी बोल चुके हैं ना? तो मिसिंग बोलता है इसलिए बहुत ज्यादा स्पॉइल हो गए, इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगा। गार्ड बोलता है कि आप तो गए थे ना उसके पीछे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिसिंग वो रिंग ढूंढने के लिए गया था पर उसको रिंग नहीं मिला था। फिर मिसिंग को कॉल आता है कि उसका फ्लाइट का टिकट बुक हो गया है, तो बहाना मार के वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर उसका असिस्टेंट बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। नील साउची को बोलता है कि बहुत रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो बोलती है जरूरत नहीं है प्रोटेक्शन का, मैं चली जाऊंगी। फिर नील उसे देता है, बोलता है कि तुम जब भी टीचर भी रहोगी ये लोकेट मेरे को लोकेशन भेज देगा। फिर साउची एक रास्ते से जा रही थी, वो रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तभी पीछे से बंदा उस पर अटैक करता है, तो उससे भागने की कोशिश करती है। तभी नील ने जो उसको दिया था उसको आवाज करता है। इधर देखते मिसिंग न्यूज में सुन रहा था कि चाइना का जो एक स्टूडेंट है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में। वो साउची को कॉल करता है, तो साउची बोलती है कि तुम मुझे इस वक्त क्यों कॉल किए हो, और क्या इसी वजह से तुम मुझे कॉल किए हो? तो मिसिंग बोलता है कि तुम इस तरह की बात कर रही हो। तो साउची बोलती है कि ठीक है मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। तो मिसिंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब फोन का नंबर भी उसको डिलीट कर देती है, और उसको बार बार फोन करता है पर उसका नंबर तो ब्लॉक कर दी थी। जिस तरह वो एकदम खुशी होकर पैकिंग करता सारा सामान फेंक देता है। इधर देखती फेफे जब रेस्टोरेंट बनने के घर जा रही होती है तभी लाइट चले जाता है। फिर वो पेंटिंग देखती है जो नील ने बनाया था, उसके बगल में लिखा हुआ था फेफे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और इधर हम देखते हैं मिसिंग और साउची का फोटो देखकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। फिर हम देखते हैं फेफे एक एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। उसी टाइम उसको प्रपोज वाला सीन को करना था पर वो कर नहीं पा रही थी, जिस पर उसका डायरेक्टर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। फिर फेफे सोचती है कि अगर मैं इस तरह करती रहूँ तो पक्का मुझे स्पॉन्सर है वो काम से निकाल देगा। फिर फेफे एक बंदे को देखती है, उसके पास जाती है, पूछती है कि तुम क्रू का मेंबर हो? तो वो मना कर देता है। फिर उससे नाम पूछती तो बोलता है मेरा नाम नील है। फिर फेफे पूछती कि तुम मैं एक फेवर करोगे? तो बोलता है बोलो क्या करना है। तो फिर उसको स्क्रिप्ट देती है, तो स्क्रिप्ट पढ़ता है। तो बोलता है फेफे कि तुम्हें स्क्रिप्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुम बस रिहर्सल करो मेरे साथ। नील को तो करने नहीं आ रहा था पर जैसे तैसे वो करता है। तभी फेफे को उसके अंदर नील दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। उसको कॉलर पकड़ कर बोलती है मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी, मैं ऑलमोस्ट 30 की होने वाली हूँ और मैं तुम्हारा प्रपोजल कभी एक्सेप्ट भी नहीं करने वाली। अगर तुम अपने सिस्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहते हो तो उम्र भर तुम वहीं पे रह जाओ। फिर डरा सहमा हुआ नील उसको बोलता है फेफे। फेफे बोलते कि मैं अपना रिहर्सल पूरा कर चुकी हूँ और मुझे थैंक यू भी बोलना बिकॉज तुमने मुझे अपने ऊपर चिल्लाने दिया। बोलता है हो गया, अब
एक्टिंग कर सकती हो? तो बोलती है हाँ, और वो थैंक यू के लिए प्रॉमिस करती है कि एक ही शॉट में सारा वो अपना एक्टिंग वो वैसा ही करती है। तो डायरेक्टर बोलता है कि ज्वेलरी इतनी अच्छी है कि हर एडवर्टाइजमेंट में अच्छा लगता है। वो नील से भी पूछता है डायरेक्टर, तो नील बोलता है कि सबने बहुत अच्छा किया और एक्ट्रेस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तभी वहाँ पे नील का असिस्टेंट आता और बोलता है कि बॉस आपका मीटिंग है यूसेन कंपनी। बोलता है वैसे भी ब्रेक बहुत ज्यादा हो गया है, अब बिजनेस करने का टाइम है। इसके बाद हम किंजो को देखते वो फेफे को कॉल की हुई थी, बोलती कि 2 साल हो गया तुम अभी भी उसका वेट कर रही हो? तो फेफे बोलती मैं उसका कोई वेट सेट नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपना करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। तो वो बोलती कि आज पता है ना कौन सा डे है? तो फेफे बोलती मुझे पता है। तो दिन होता है साउची का बर्थडे और इसका रिमाइंडर विसिंग के पास भी आता है। और वही देखते नील जो है वो विसिंग से मिलने के लिए आया होता है। नील तो बोलते कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है पर इसका बजट बहुत ज्यादा है। तो विसिंग बोलते कि रेयर थिंग का प्राइस ज्यादा होता है। तो नील बोलते हैं हम लोग को फ्यूचर को देखकर हम लोग को कोलैबोरेशन करना चाहिए। वैसे भी इसके वजह से जो यूना कंपनी का है प्राइस उसका कुछ ज्यादा ही शेयर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में। विसिंग बोलता है कि मैं फ्यूचर में जीना बंद कर दिया हूँ, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, कितना प्रॉफिट होगा मुझे अभी देखना है, फ्यूचर में नहीं। और बोलता है कि वो अपना सायंगी नाम का एक ज्वेलरी शॉप खोल रखा है। स्नो कंपनी के बाद क्यों करता है? और बोलता है कि मैं अपना डील कभी किसी के ऊपर फोर्स नहीं करता, तुम्हारे पास टाइम है, सोचो इसके बाद आना। दूसरी तरफ हम साउसी को देखते हैं जो नील ने उसको दिया था उसके पास अभी भी है। वो देखकर कुछ याद करने लगती है जब वो लड़का उसके संग कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा था, तभी वहाँ पे नील आया था। फिर देखती कि उसका कार स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर देखते विसिंग का असिस्टेंट उसको नील के बारे में बता रहा था। तभी विसिंग का आंख के सामने धुंधलापन आ जाता है, वो बेहोश हो जाता है। फिर वो देखते है तो उसके सामने जाओसिंग होती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। तो विसिंग बोलते तुम 2 साल से मेरे सामने आ रही हो पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब उसको डिसऑर्डर हो गया, तो वो इतना मिस कर रहा था उसको। तभी उसको डॉक्टर उसको उठा रहा था चिल्ला कर, क्योंकि वो जाओसी को वापस बुलाने के लिए काम का लोड कुछ ज्यादा ही ले लिया। इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इसका आइस के ऊपर कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए डॉक्टर उस पर चिल्ला रही होती है। फिर देखते यूना कंपनी का मैनेजर फोटो देखकर बोल रहा था कि ये जानी पहचानी मुझे लग रही है। तभी उसको विसिंग का कॉल आता है उस मैनेजर को और वो मैनेजर को बोलता है कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। वो मैनेजर बोलता है क्या मैं आपके लिए हाउसकीपर रखूं? तभी विसिंग को साउसी का याद आने लगता है, उससे फर्स्ट टाइम उस होटल में वो मिला था। फिर वो मना कर देता, बोलता कि मैं अकेला ही रहूंगा। वो जब जा रहा था तभी उसको रास्ते में जाओसी दिखती है जो इसका कार खराब हो गया था। पर वो बोलता है कि बस करो, अब ज्यादा इमेजिनेशन करने का जरूरत नहीं, कोई भी लड़की को जाओसी समझ लेता है। तभी विसिंग के पास उसका मैनेजर कॉल आता है, पूछता है बॉस आप कहाँ है? तो विसिंग बोलते है कि उसने लास्ट स्टॉपेज मिस कर दिया है इसलिए वो वेट कर रहा है। तो उसका मैनेजर बोलते है कि बॉस आप वहीं पे वेट कीजिए, मैं किसी को भेज रहा हूँ। तभी विसिंग वहाँ पे टूटता हुआ तारा को देखता है, फिर से उसको वापस से जाओसी का याद आने लगती है, क्योंकि जाओसी का बिलीव था कि वो टूटता हुआ तारा को देखकर विश मांगेंगी वो पूरा हो जाएगा। पर विसिंग उस पर बिलीव नहीं करता था। तो जाओसी का पहला विश था कि वो उसे वहाँ से कोई निकाले। तभी वहाँ पे बस आ जाता है और मिनसिंग का दूसरा विश ये था कि वो साउसी को दोबारा नहीं देखेगा। वो ये सोचकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है और पछता रहा होता है कि मैंने ये विश क्यों मांगा, क्योंकि साउसी उससे कुछ ज्यादा ही दूर जा चुकी थी। इसके बाद मिनसिंग होटल जाता है, फिर उसका नजर जाता है जाओसी का लगा हुआ पोस्टर पे। फिर लाइट आती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसको सामने पूरा अंधेरा हो जाता है। तो अपना असिस्टेंट को बुलाता है, बोलता है कि यहाँ पे अंधेरा हो गया है क्या? उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस ऐसा तो नहीं हुआ है, क्या हुआ है आपको? तो मिसिंग बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि साउची वापस आ गई है या फिर मैं ब्लाइंड हो गया हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों को साथ में मैसेज आया था कि उसको गेट के बाहर साउची खड़ी है। तो उन लोग को तो बिलीव नहीं हो रहा था। जब गेट खुलता है तो सचमुच वहाँ पे साउची खड़ी थी। इधर मिसिंग जाओसी से पूछते है कि तुम 2 साल बिना बताए कहाँ चली गई थी? तो वो बोलती कि मैं पेरिस चली गई थी, वहाँ पे मुझे अच्छा सा काम मिला, पे काम करने लगी, अभी मैं क्यूरेटर हूँ। उसको समझाने की कोशिश करती है, बोलती कि अगर तुम्हारे वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? तो मिसिंग बोलते कि मैं बहुत दूर चले जाऊंगा जिससे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो बोलते कि ऐसा ही मैं की हूँ। फिर बोलते कि मैं यहाँ पे तो नहीं थी पर मैं सबका खबर लेती थी। फेफे एक्टिंग का काम कर रही है, यूचिंग जो है वो प्रोफेसर बनने वाली है, जो मिचिंग है वो इन्वेस्टमेंट संभाल रहा है, और मुझे यहाँ तक पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स लोग ग्रैंड चिल्ड्रन का बात कर रहे हैं और फेफे के जो पेरेंट्स है उसके लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। फिर सभी दोस्तों बैठ के बात करते हैं। तभी उसमें भी साउची को बॉस का फोन आता है, उसको जाना रहता है। तो उसकी फ्रेंड लोग गुस्सा आते हैं। तो मिचिंग सबको समझाती है कि वो यहाँ पे रह रही है तो कभी वो उससे मिल सकती है। तभी वहाँ से जाती रहती थी, पीछे से फेफे आती है और बोलती है कि तुम कभी भी अब्रॉड में नील से मिली हो। ये पार्ट हम लोग का यही खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड देयर बी।